अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अरशद इकबाल खाकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं सोलर ट्यूबवेल चला के खेतों को सैराब करने के लिए इस वक्त नाले के ऊपर मौजूद हूँ। ये देखें हमारे नाले का जो पानी है इस वक्त जो है वो नाले के अंदर जो है ऐसा ऐसा जा रहा है, क्योंकि अभी ट्यूबवेल जो है मैंने चलाया है। तो माशाल्लाह हमारा ट्यूबवेल जो है ये सुबह कोई 6:30 बजे से चलता है और शाम 6 बजे तक 6:30 तक चलता है। तो माशाल्लाह ये बहुत ही कामयाब हमारा एक्सपीरियंस रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कोई एक दिन के अंदर 5 से 6 बीघे जो है ना सैराब किए हैं। तो अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत दी है। तो अल्लाह पाक ने ये बहुत बड़ी नेमत दी है, जिसकी वजह से जो है हमारा खेत जो है अब जो एक इन्वेस्टमेंट की है फ्री जो है सैराब हो रहे हैं। अब इसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है मैं नाले के ऊपर हूँ। मैं भी आपको नाले की वीडियो भी दिखाता हूँ। इस वक्त नाले के अंदर जो है पानी आ रहा है और ये है हमारे गांव का माहौल और यहाँ के खेत और ये सरसब्ज़ और शादाब हमारा गांव। बहुत ही प्यारा और अच्छा खूबसूरत हमारा गांव। तो इस वक्त मैं आगे आपको अपना खेत दिखाऊंगा, जिसकी तरफ मैं पानी लेके जा रहा हूँ वो आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। इस वक्त जो है मैं खेत से कोई 1 एकड़ जो है दूर हूँ और जैसे पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह आपको वो दिखाऊंगा। और वो अगर कैमरे में नज़र आ रहा हो तो सामने हमारा सोलर जो है पैनल लगा हुआ है, जहाँ से जो है वो सोलर प्लेटों से करंट पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ट्यूबवेल चल रही है। तो हमारा गांव माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़रखेज़ गांव है। यहाँ की पैदावार बहुत अच्छी है। ये सामने मैं आपको सोलर पैनल दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ऊंचा लगाया हुआ है। तो यहाँ से सोलर पैनल आपको ये सामने घर के सामने जो है नज़र आ रहा होगा। ये गांव का माहौल है और गांव के अंदर जैसे ये जानवर और मौजूद होते हैं दरख्तों के नीचे, कुदरती आबो हवा जो है ना ये वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ की आबो हवा काफ़ी अच्छी है और माहौल यहाँ का माशाल्लाह बहुत अच्छा है। देहात का जो एरिया होता है यहाँ पे खुली आबो हवा और फ़िज़ा होती है। यहाँ की ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हवा होती है खुली होती है और हर वक्त तकरीबन चलती रहती है। शहर के अंदर तो एसी चलाना पड़ता है और लाइट चली जाए तो यूपीएस ऑन करते हैं, लेकिन यूपीएस की भी टाइमिंग मखसूस होती है। जब यूपीएस छुट्टी कर जाए तो लोग छतों पे और उनका वहाँ पे बैठना और वहाँ पे गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। तो देहात तो जो है अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं। जो लोग शहरों में रहते हैं, अक्सर लोगों के 95% लोगों के देहातों में भी घर मौजूद होते हैं। वो छुट्टियों के दिनों में अपने बच्चों को देहातों के अंदर ले जाते हैं और वहाँ जो है छुट्टियाँ गुजार के आते हैं। तो देहात के अंदर एक तो सादगी है और यहाँ के लोग जो होते हैं बड़े वफ़ादार होते हैं। 2, 3, 4, 5 किलोमीटर के फासले पर अगर कोई फौतगी हो जाए तो वहाँ पे भी वो ज़रूर हाज़िरी देते हैं, क्योंकि यहाँ वफ़ादारी बहुत ज़्यादा होती है, वफ़ादार लोग होते हैं। शहरों के अंदर तो गली के साथ गली में फौतगी हो जाए तो वहाँ किसी को पता ही नहीं होता कि कौन फौत हुआ है। वहाँ उसके सालो सवाब के लिए, उनकी बरकत के लिए वहाँ लोग उनके दुख दर्द में शरीक होने के लिए भी बड़ी मुश्किल से जाते हैं। जिनके साथ ताल्लुक़ होता है तो वहाँ पे तो जाते हैं, लेकिन इतनी वाकफ़ियत भी नहीं होती है किसका घर है और कहाँ पे है। देहातों में माशाल्लाह 4, 5, 10 किलोमीटर के फासले तक जो है लोग एक दूसरे को जानते हैं। इस वजह से जो है वहाँ पे फौतगी हो जाए, कोई भी मसला मसाइल हो जाए तो वहाँ पे ज़रूर वो हाज़िरी देते हैं। तो अब मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और छोटे बच्चों का भी ख्याल रखें, बड़ों का एहतराम करें, उलमा कराम की इज़्ज़त करें, 5 वक्त नमाज का एहतमाम करें, कुरान पाक की तिलावत करें। फ़ारिग वक़्त में कुरान पाक की तिलावत के बाद अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह पाक को प्यारे प्यारे नामों से पुकारें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।